हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 रिवेन्यू। और हमारी सीरीज जो चल रही है उसका नाम है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अभी तक हम माइक्रो के पिछले 6 चैप्टर्स और मैक्रो के सारे आई गेस 12 चैप्टर्स हैं वो सारे, और हमने पीवाईक्यूज भी करे हैं सीयूईटी के 2022, 23, 24, 25 के। वो ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। आपके पास अगर थोड़ा सा समय हो तो उस समय को निकाल करके उनको देख लेना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर चैप्टर नंबर 7 ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, चैप्टर 7 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज रेवेन्यू। These questions are, as you know, important and relevant for both of your exams like CUT and boards. तो अभी बेसिकली हम CUT को कंसंट्रेट करके चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। If AR, that is average revenue, is horizontal straight line, then marginal revenue। तो हमसे AR और MR के बारे में पूछ लिया गया है। तो इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ यहाँ पे कर्व्स के बारे में कि हमारे कर्व्स जो हैं कैसे बनेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, यहाँ पर हम लेंगे आउटपुट ले लो, क्वांटिटी ले लो, एक ही बात है। और वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे बेसिकली जो चीज़ बना रहे हो वो लेंगे हम। यहाँ पर हम बनाएंगे टी आर, ए आर और एम आर। ठीक है, समझ में आ गया। और बेसिकली ये हमारी प्राइस लाइन है। तो चलिए अब बनाते हैं हम। देखो हमारे पास दो केसेस हैं। अभी जो मैं बनाने वाला हूँ वो हमारा केस है व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तब क्या शेप होगी, टी आर की, ए आर की और एम आर की। ये है मेरा टी आर, दैट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू निकलता कैसे है, इट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। कितने प्राइस पे कितना सामान बेचा है तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास ए आर और एम आर। सॉरी, ये जो है ये टी आर नहीं है, टी आर, ये जो शेप है ये है हमारी एम आर की। ये है हमारा प्राइस इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर। टी आर हमारा 0 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन कब रहेगा हमारा टी आर। टी आर का फॉर्मूला सेम है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ए आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा आपका टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और एम आर का फॉर्मूला क्या होगा, एम आर इक्वल्स टू टी आर, थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये टी आर अपॉन क्वांटिटी। एम आर होता है हमारा टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी सिर्फ आप इतना समझिए, जब हमारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो प्राइस एम आर और ए आर कर्व क्या रहेंगे आपके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन कर्व रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और टोटल रेवेन्यू क्या होगा हमारा, पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड कर्व हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन ने पूछा है व्हेन ए आर इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए आर क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। देन एम आर विल बी, तो एम आर का शेप क्या होगा, तो एम आर भी हमारा क्या है, ये भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, तो आंसर हो गया इस केस में हमारा बी। करेक्ट आंसर इज बी। तो अभी हमने करा व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। तो मैं आपको बताता हूं व्हेन प्राइस इज फॉलिंग। दो ही केस है हमारे पास इस चैप्टर में। हमें शेप्स बतानी है टी आर, ए आर और एम आर की, जब प्राइस कांस्टेंट है और जब प्राइस फॉल कर रहा है। ठीक है, अच्छा जब प्राइस जो है हमारा कांस्टेंट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये सिचुएशन है हमारी परफेक्ट कंपटीशन की। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है मेन मार्केट फॉर्म्स, आई गेस चैप्टर नंबर 10 है आपका माइक्रो में, तो उसमें हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन की बात होती है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचते हैं यूनिफॉर्म प्राइस पे, यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट प्राइस। तो हमारी बात यही हो रही है कि प्राइस जो है कांस्टेंट है तो शेप्स क्या रहेंगे। ठीक है, तो ये केस हो गया हमारे परफेक्ट कंपटीशन का। जब प्राइस फॉल करता है तो इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। व्हेन प्राइस इज फॉलिंग इट इज नोन एज इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका भी डायग्राम देखते हैं कि टी आर, ए आर, एम आर कैसे बनेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, इधर आप प्राइस ले लो या जो आप बना रहे हो वो ले लो, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, तो अगर मैं एक ही डायग्राम में बनाऊं ए आर और एम आर तो ऐसे बनेंगे। ए आर हमारा फॉल करेगा और एम आर हमारा वो भी फॉल करेगा।
ठीक है, लेकिन जो फॉल है एमआर में वो ज्यादा रहेगा, एमआर हमारा जीरो भी होगा और नेगेटिव होगा, लेकिन एआर फॉल करेगा और वो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे टीआर कैसे बनेगा। एक्स, आई गेस आपको ये दिख रहा होगा जो भी मैं लिख रहा हूँ। आउटपुट जीरो, इस साइड हम लोग प्राइस ले लेते हैं, या आप टीआर भी ले लेना। टीआर पहले हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर फॉल करेगा जब प्राइस हमारा क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है, तो अब आपको आई गेस दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो टीआर एआर एमआर की शेप क्या रहेगी, जब प्राइस कांस्टेंट है तो टीआर हमारा क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव कर्व। ठीक है, और एआर, प्राइस और एमआर क्या है, तीनों ही कर्व हॉरिजॉन्टल है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब प्राइस फॉल कर रहा है तो एआर हमारा फॉल करेगा और एमआर भी फॉल करेगा, लेकिन जो फॉल है एमआर में वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द एआर। और टीआर क्या रहेगा हमारा, पहले इंक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट होगा और फिर फॉल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये है हमारा केस इम्परफेक्ट कंपटीशन का। बस यही दो टॉपिक है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट, इससे हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको देखना है कि ये कर्व की शेप ऐसी क्यों आ रही है, तो आप अपनी बुक उठाना, उसमें स्केड्यूल बना हुआ है, और स्केड्यूल को जैसे आप रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ में तो यही शेप्स बनने वाली हैं। आपसे पेपर में कोई स्केड्यूल नहीं पूछेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपसे कर्व के बारे में पूछा जा सकता है, और वो मैं आपको करा रहा हूँ। एआर कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, यस बिल्कुल ट्रू है ये। तो एआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब है, जब हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इनपरफेक्ट कंपटीशन क्या बोलता है कि प्राइस जो है आपका वो फॉल होगा। व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, ये बात बिल्कुल सही है, जब प्राइस फॉल होगा हमारा आउटपुट के साथ साथ तो हमारा क्या रहेगा, एआर डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। व्हेन प्राइस इनिशियली राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट देन एट अ डिमिनिशिंग रेट, पहले प्राइस जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। व्हेन प्राइस रिमेन्स सेम, तो जब प्राइस सेम है तो एआर की शेप क्या है, ये है हमारी एआर की शेप, जब प्राइस हमारा क्या है, सेम है हर जगह पे, तो ये तो नहीं है। इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यस, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में जो है हमारा प्राइस क्या करता है, फॉल करता है। तो मुझे आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बस ऑप्शन बी बचा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट है या रॉन्ग है, आप बताओ मुझे। व्हेन प्राइस इनिशियली राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट देन एट अ डिमिनिशिंग रेट, नहीं, प्राइस क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ फॉल करता है। मैंने आपको भी बताया ना यार, जब भी डिमिनिश करेगा जब प्राइस सिर्फ फॉल करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी बोथ। जैसे कि आपको बताया, मैं एमसीक्यू के साथ एमएसक्यूज भी लेके आता हूँ, जिसमें हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, और ये आपके जो है थिंकिंग पावर को बढ़ाता है, इसलिए मैं लेके आता हूँ आपके लिए। ये पेपर में सिर्फ एमसीक्यू आएंगे, लेकिन इससे जो आपके कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। इससे आपको आदत लगेगी कि भैया एक ऑप्शन नहीं पढ़ो, एक से ज्यादा ऑप्शन पढ़ो, आंसर जो है आगे वाले ऑप्शन में और बेटर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एमआर रिमेन्स सेम टीआर इंक्रीज एट, जब एमआर सेम है तो एमआर तो जब प्राइस कांस्टेंट होता है तभी सेम होता है, तो टीआर का क्या शेप रहता है, टीआर होता है हमारा इंक्रीज करता है ये, तो टीआर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, सॉरी क्या है हमारा ये, कांस्टेंट रेट, डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, नॉन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो शेप देखो और बताओ मुझे किस रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है हमारा कांस्टेंट रेट से। ठीक है, टीआर क्या हो रहा है हमारा, ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। देखते हैं आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस रिमेन्स सेम विद राइज इन आउटपुट, प्राइस क्या है, सेम है, ठीक है, तो एआर भी यही होगा, तो एआर इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आंसर हमारा करेक्ट है। वर्टिकल नहीं होता, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, कोइंसाइड विद एमआर कर्व, यस, यही हमारा क्या हो जाएगा, एमआर कर्व भी यही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी बोथ। ठीक है, बी एंड डी जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट टीआर इज डैश व्हेन एमआर इज जीरो, प्राइस फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट, ठीक है, तो टीआर हमारा क्या करेगा, ऐसे जाएगा, और एमआर क्या रहेगा, टीआर इज डैश व्हेन एमआर इज जीरो, तो जब हमारा एमआर क्या है, एमआर जीरो है, ठीक है, इस पॉइंट पे जब एमआर जीरो है तो टीआर क्या होगा, टीआर इस पॉइंट पे होगा मैक्सिमम। ठीक है, अगर इसका हम रिलेशनशिप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, व्हेन प्राइस फॉल्स विद अ राइज इन आउटपुट,
प्राइस फॉल कर रहा है, जब आउटपुट में राइज हो रहा है। तो डायग्राम बना लेते हैं हम AR और MR दोनों, क्योंकि इसी के बारे में पूछा गया है हमसे। ये हो गया MR और ये हो गया AR। अच्छा, आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर AR जो है वो जीरो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो हमारा जो TR है वो क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो वो भी क्या होता है आपका जीरो नहीं होता, वो तब हो सकता है जब आपकी सेल्स जीरो है, ठीक है। एक ही पॉइंट है जहां पर हमारा TR या AR जीरो हो सकता है, जब हमारी सेल्स क्या है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या पूछा है, MR कर्व इज स्टीपर देन AR कर्व। MR कर्व इज स्टीपर देन AR कर्व, बिल्कुल सही है, ठीक है। AR क्या है हमारा, फ्लैट है, और MR क्या है हमारा, स्टीप है, ठीक है। तो आंसर ए सही है ये। AR कर्व इज स्टीपर देन MR कर्व, नहीं, MR ज्यादा स्टीप है। MR एंड AR कर्व्स कोइंसाइड इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। यही AR और यही MR है? नहीं, क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्राइस जो है हमारा फॉल कर रहा है, तो जब प्राइस फॉल करेगा तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, जब प्राइस कांस्टेंट होता है तब का डायग्राम है ये, तो सी गलत हो गया। MR कर्व लाइज बिलो द AR कर्व, MR कर्व लाइज बिलो द AR कर्व, यस ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A एंड D बोथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप इसको रीड करो और मुझे आंसर बताने की कोशिश करो कि इसका आंसर। A balloon seller has decided that he will sell all his balloons at a fixed price of ₹10 each. In such a case, TR curve will be. तो बैलून सेलर ने डिसाइड करा है कि वो एक ही प्राइस पे बेचेगा, तो जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो TR क्या रहेगा हमारा, अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, TR कर्व विल बी। TR के शेप के बारे में पूछा है आपसे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, नहीं, ये तो हमारा AR और प्राइस और MR हो जाएगा ये। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, नहीं। पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, यस। तो ये क्या है हमारा, पॉजिटिव स्लोपिंग है और ओरिजिन से पास हो रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड तो नहीं है ये, ठीक है। ये TR हमारा डाउनवर्ड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, C ओनली। व्हाट हैपेंस टू TR व्हेन MR इज पॉजिटिव? तो जब MR आपका पॉजिटिव है, MR आपका पॉजिटिव है, तो TR क्या होता है? देखो, अगर हम पीछे वाला डायग्राम देखें जो मैंने अभी पीछे बनाया था TR और MR का रिलेशनशिप, ये देखो, जब MR आपका पॉजिटिव है, मतलब इस पॉइंट से पहले इसके बाद नेगेटिव हो रहा है ना, तो TR क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। TR इज इंक्रीजिंग व्हेन MR इज पॉजिटिव, TR इज इंक्रीजिंग, TR जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यस, A इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन पूछता है व्हेन MR इज 0, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाता है, TR इज मैक्सिमम, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछता कि MR अगर नेगेटिव है, तो अगर MR नेगेटिव होता तो TR क्या करता हमारा, फॉल करना स्टार्ट कर देता, तो उसमें ये हो जाता। अभी क्वेश्चन ने पूछा है MR पॉजिटिव है, मतलब ये वाली रेंज की बात हो रही है, इससे नीचे की बात नहीं हो रही है, तो इसमें TR हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। आंसर इज A। व्हेन TR इज कांस्टेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन AR? TR कांस्टेंट है तो AR में क्या इफेक्ट होगा, AR भी क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। देखो TR अगर कांस्टेंट है, बेसिकली TR ऐसे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता तो ऐसे जाता, फिर अगर डिक्रीजिंग रेट से करता तो ऐसे, फिर फॉल करता तो ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? लेकिन इसकी बात नहीं हो रही है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन AR? AR का क्या होगा जब TR कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है? AR विल फॉल, AR विल इंक्रीज, AR विल आल्सो बी कांस्टेंट, यस। AR क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा ना हमारा AR कांस्टेंट रहेगा। आंसर इज C, A। When TR is constant, what will be the effect on AR? अगर ये डायग्राम हमें बात कर रहा है इस वाले कांस्टेंट की, क्वेश्चन थोड़ा सा अनक्लियर लग रहा है मुझे, ये अगर हमारा TR है और अगर क्वेश्चन इस कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो इस पॉइंट पर तो हमारा AR फॉल करता है, ठीक है। तो उस केस में ये रहेगा, अदरवाइज जो मैंने यहाँ पे बनाया है TR कांस्टेंट है, तो AR क्या रहेगा हमारा, AR क्या रहेगा, पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा, तो इस केस में आंसर AR कांस्टेंट रहेगा। आगे मैंने आपको दोनों केसेस समझा दी, क्वेश्चन थोड़ा अनक्लियर है तो डाउटफुल लग रहा है मुझे।
इफ टी आर कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर टी आर कर्व क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, टी आर कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, अच्छा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देन एम आर कर्व विल बी। अब बताओ मुझे एम आर क्या होगा। कंसीड विद एक्स एक्सिस, स्लोप अपवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड। अब मैं एक बार इसका शेड्यूल बनाता हूँ, फिर आप मुझे बहुत इजीली बता दोगे। ऐसे तो सोचते ही रह जाओगे कि सर आपने भी तो बताया नहीं जब टी आर कॉन्स्टेंट होता है, ऐसे तो हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, लेट सपोज 10 10 10, यही है ना, टी आर क्या है हमारा 10 है, चेंज ही नहीं हो रहा है किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे, ठीक है। आउटपुट चाहे आपका 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, टी आर में हमारा कोई चेंज नहीं आ रहा। आउटपुट चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, टी आर हमारा क्या है 10 है। तो एम आर कितना होता है, एम आर का फॉर्मूला क्या रहेगा, एम आर का मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला होता है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, ठीक है। तो इस केस में क्या रहेगा, ऊपर नहीं पता हमें तो इसको छोड़ देते हैं, 10 माइनस 10 इज 0, 10 माइनस 10 इज 0। तो बेसिकली एम आर क्या है हमारा 0 है, कांस्टेंट है वो भी, तो वो इस लाइन पर लाई करेगा, ठीक है। क्या रहेगा ये 0 रहेगा एम आर हमारा, ठीक है। समझ में आया आपको। तो इस केस में क्या रहेगा, एम आर इज कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस, यस इट इज कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस, डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस भी नहीं है। आपको समझ में आ गया ना, आंसर इज ए। व्हेन द रेट ऑफ फॉल इन एम आर इज मोर देन द फॉल इन ए आर, व्हेन द रेट ऑफ फॉल इन एम आर इज मोर देन द फॉल इन ए आर, एम आर का ज्यादा फॉल हो रहा है, वही बनाया मैंने डायग्राम में। प्राइस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन आउटपुट, क्या इसमें प्राइस इंक्रीज होता है, ये केस कौन सा है, जब प्राइस हमारा क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है विद इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है विद इंक्रीज इन आउटपुट, प्राइस डिक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट, यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। इफ अ फॉर्म्स टी आर कर्व टेक्स द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फॉर्म का टी आर कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है। विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, देन प्राइस और एम आर के बारे में पूछा है, तो प्राइस इक्वल्स टू एम आर होता है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा होगा जो हमने डायग्राम स्टार्टिंग में बनाए, एक बनाया जब प्राइस हमारा कांस्टेंट होता है जिसको हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन का केस बोलते हैं, और एक बनाया जब हमारा प्राइस क्या करता है, फॉल करता है विद द राइज इन आउटपुट, उसको हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का केस बोलते हैं। अगर ये दो डायग्राम आपने कर लिए तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए खत्म है, ठीक है, और कुछ इसमें नया है नहीं। एट एनी गिवन लेवल ऑफ फर्म्स आउटपुट, एम आर इज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग। एम आर क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन ने हमसे मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पूछा है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एंटायर आउटपुट से जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। देखो अगर एंटायर आउटपुट से प्रॉफिट मिलेगा तो वो तो हमारा टी आर हो जाएगा, ठीक है। एंटायर आउटपुट को सेल करने से जो पैसा मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टी आर हो जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल मतलब एडिशनल रेवेन्यू, है ना। मान लो 10 यूनिट से हम 10 यूनिट ऑफ आउटपुट से इनपुट से हम जो टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे वो 15 कर रहे थे, फिर जब हमने 11वीं यूनिट लगाई तो हमारा टीआर कितना बढ़ गया, 20 हो गया, तो हमारा एमआर कितना बढ़ गया, 5 यूनिट। तो एमआर क्या होता है, एडिशनल यूनिट से 10 के बाद एक हुआ ना, एक एडिशनल यूनिट से हमारा आउटपुट में कितना मार्जिनल आउटपुट में कितना मार्जिनल रेवेन्यू में कितना चेंज आया वो हमारा एमआर हो जाएगा। तो इट इज अ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, आंसर इज बी। एट अ प्राइस ऑफ ₹20 15 यूनिट्स आर सोल्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एट अ प्राइस ऑफ ₹20 15 यूनिट्स बेची हमने, एट अ प्राइस ऑफ 19 16 यूनिट्स बेचे हैं हमने। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन आउटपुट फ्रॉम 15 से 16 यूनिट। जब हम 15 से 16 यूनिट आ गए तो हमारा कितना मार्जिनल रेवेन्यू बना, तो देखो टोटल रेवेन्यू कितना है हमारा, टोटल रेवेन्यू एट 15 यूनिट्स, जब हम 15 यूनिट बेच रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू कितना हो जाएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितना है, 20 रुपए पे हमने 15 यूनिट बेचे, तो कितना बेच दिया हमने ये 15 30 यानी कि 300 हो गया। अब टी आर एट 16 यूनिट्स निकालते हैं,
तो कितना हो जाएगा ये 19 इंटू 16, तो 19 इंटू 16 करो तो ये कितना हो जाएगा 9 6 54, 6 1 6 और ये हो जाएगा आपका दिस 16, 190 में से करूँगी और ये हो जाएगा आपका 294। आई गेस इसका आंसर ना 294 आएगा ये, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि एम आर कितना होगा 15 से जब हम 16 यूनिट पे आए, तो एम आर का फॉर्मूला क्या होता है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, यानी कि टी आर 16 माइनस टी आर 15, ठीक है। टी आर 16 कितना है हमारा 2 9 6 54, एक बार मैं कैलकुलेट कर लूँ इसको, मल्टीप्लाई करके देख लें 19 और 16, 9 6 54, 6 में 6 और 5 11, 9 1 4 2, ये हो जाएगा 304, ठीक है। तो इसका जो टोटल मतलब मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 304। अब देखते हैं टी आर एट 16 यूनिट्स कितना है 304 और टी आर एट 15 यूनिट्स कितना है 300, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 4 रुपये, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, यही डिफरेंस के बारे में पूछा गया था। आंसर इज बी, यस। इफ टी आर इज टोटल रेवेन्यू, क्यू इज क्वांटिटी सोल्ड, देन टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, बिल्कुल सही है। टी आर डिवाइडेड बाई क्यू क्या होता है, टी आर अपॉन क्यू क्या होता है, ए आर होता है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी, ये तो ईजी था हमारे लिए। आंसर इज बी। इफ टी आर इज 1 लाख व्हेन 20,000 यूनिट्स आर सोल्ड देन ए आर, तो वही फॉर्मूला लगा दो पीछे वाला। ए आर का फॉर्मूला क्या होता है टी आर अपॉन क्वांटिटी, टी आर कितना है टोटल रेवेन्यू, हमने 1 लाख अर्न करा है, कितनी यूनिट्स हमने बेची हैं 20,000, तो कितना आएगा ये, इट इज 5 रुपीज, ठीक है। हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया 5 रुपए। आंसर इज सी। इफ अ सेलर गेट्स 10,000 बाय सेलिंग 100 यूनिट्स and rupees 14,000 by selling 120 units, his marginal revenue, देखो मार्जिनल रेवेन्यू का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पर हम सेकंड फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालते हैं। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना चेंज आया 14,000 माइनस 10,000, ठीक है, 14,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है 120 हो गई ना, तो 120 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा ये 4,000 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना हो जाएगा ये 200, ठीक है। 200 क्या आ गया हमारा एम आर आ गया। क्लियर। अगर आप निकालना चाहते थे तो उसको ऐसे निकाल सकते थे, ये क्या हो जाएगा हमारा टी आर एट 100 यूनिट्स हो जाएगा ये, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा टी आर एट 120 यूनिट्स, ठीक है। तो उसके बाद आप फिर भी आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ये लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे क्या करेंगे सीधा माइनस कर देंगे, टी आर का एम आर का फॉर्मूला क्या होता है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, तो टी आर हमारा बाद में कितना हो गया 14,000, पहले कितना था 10,000, तो 14,000 में से 10,000 माइनस कर दिया सर, आंसर 4 आ गया, ये करेक्ट आंसर है। नहीं बेटा, यहाँ पर देखो ये 100 यूनिट है, अगर ये 101 यूनिट होता तो हमारा आंसर करेक्ट होता 4,000, क्योंकि जो चेंज है क्वांटिटी में वो सिर्फ एक होता, लेकिन यहाँ पर 20 यूनिट्स है, तो हमें 4,000 अपॉन 20 करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन प्राइस फॉल्स विद अ राइज इन आउटपुट देन एज क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीजेस, प्राइस फॉल्स विद अ राइज इन आउटपुट, ए आर और एम आर। एम आर फॉल्स क्विकली देन ए आर, बिल्कुल सही बात है। एम आर फॉल्स स्लोली, नहीं। बोथ एम आर एंड ए आर फॉल्स एट सेम रेट, नहीं। बोथ ए आर एंड एम आर स्लोप्स डाउनवर्ड, यस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ गुड इज सोल्ड टोटल रेवेन्यू इज 100, ठीक है। जब 5 यूनिट आपने बेचे तो हमारे पास टी आर कितना हो गया, यूनिट और टी आर, जब हमने 5 यूनिट बेचे तो हमारा टी आर कितना है 100 है। जब हमने 6 यूनिट्स बेचे तो हमारा एम आर बता रखा है 8, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है 6 यूनिट पे एट व्हाट प्राइस आर 6 यूनिट सोल्ड, किस प्राइस पर हमने 6 यूनिट बेचे हैं। तो ये सिंपल है, तो हम यहाँ पर कितना आएगा टी आर, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है एम आर का, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, ठीक है। एम आर का फॉर्मूला क्या होता है
टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। देखो मैं करा तो सकता हूँ इजीली, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले के साथ करा देता हूँ। एम आर कितना आया है हमारा, 8 आया है। टी आर एन कितना है वही निकालना है हमें, और टी आर एन माइनस वन कितना है, 100। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 108 जो है हमारा टी आर एन आ गया। बेसिकली इस पॉइंट पर हमारा टी आर कितना आ गया, 108 आ गया। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है एट व्हाट प्राइस 6 यूनिट्स सोल्ड। तो टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। टी आर कितना है हमारा 108 और प्राइस कितना है हमारा 6 है, 6 यूनिट पे ही निकालना है, तो प्राइस हम कितना लेंगे, 6 लेंगे। अब 6 को अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा आपका ये 6 1 6, और 48 कितने पे आता है 6 के टेबल में, ये आता है आपका 8 पे। तो 18 क्या हो गया हमारा, क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, सॉरी ये गलत डाल दिया हमने, एट व्हाट प्राइस 6 यूनिट सोल्ड, तो थोड़ा सा मिस्टेक है। जो 6 दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, क्वांटिटीज दे रखा है। 6 यूनिट हमें एट व्हाट प्राइस निकालना है, प्राइस हमें निकालना है, क्वांटिटी हमें बता रखा है 6। ठीक है, तो क्वांटिटी प्राइस निकालना है, क्वांटिटी हम 6 डालेंगे और इधर आके डिवाइड होगा, तो हमारा प्राइस कितना आ जाएगा 18। तो आंसर इज सी। क्लियर, बेसिकली फॉर्मूले में वैल्यूज डालते जाओ, आंसर जो है अपने आप आता जाएगा। सपोज टी आर इज राइजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है, टी आर जो है हमारा कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रहा है। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी आर सोल्ड, एम आर वुड बी, एम आर क्या रहेगा, ग्रेटर देन ए आर, इक्वल टू ए आर, लेस देन ए आर इक्वल्स टू एम आर। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे। ये क्या खुल गया, बताओ आंसर क्या है। ए आर और एम आर क्या है, कॉन्स्टेंट है। एम आर वुड बी ग्रेटर देन ए आर, नहीं, इक्वल टू ए आर, यस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इफ अ फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट अ गिवन प्राइस, द फर्म्स एम आर विल बी, मतलब किसी भी प्राइस पे आप जो है, अ फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट अ गिवन प्राइस, मतलब एक प्राइस पे आप कितनी भी क्वांटिटी बेच पा रहे हो, तो आपका एम आर क्या होगा, ग्रेटर देन एवरेज, लेस देन एवरेज, इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, और जीरो। थोड़ा सा सोचिए और इसका आंसर बताइए कि आंसर सोचा। अ फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट अ गिवन प्राइस, एक प्राइस पर जो है फर्म is able to sell any quantity of a good at a given price, the firm's MR will be greater than AR, less than AR, और equals to MR। क्वेश्चन ने हमसे MR के बारे में पूछा है। इक्वल टू AR, इक्वल टू AR मतलब MR जो है हमारा AR की इक्वल कब होगा, जब प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट अ गिवन प्राइस, गिवन प्राइस। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन की बात ऐसी कर रहा है कि ये है हमारा गिवन प्राइस, यानी कि टी आर हो जाएगा, मतलब बेसिकली प्राइस फॉल करेगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए बी। इस केस में मुझे सी लग रहा है, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, इक्वल्स टू ए आर। जब प्राइस हमारा गिवन है तो ए आर इक्वल्स टू एम आर होता है। ठीक है, और जब प्राइस फॉल करेगा तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अभी हमसे सी के बारे में पूछा था, तो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ए आर इंडिकेट प्राइस, ये बिल्कुल सही बात है। ए आर इक्वल्स टू प्राइस और एम आर जब होता है, जब हमारा प्राइस क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ए आर कर्व एंड डिमांड कर्व आर सेम, ए आर कर्व भी हमारा क्या होता है, डिमांड कर्व होता है। ये करेक्ट है, इस बात को याद कर लो कि ए आर कर्व भी क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व होगा।
टी आर इज मैक्सिमम व्हेन एम आर इज 0, ये भी बिल्कुल सही बात है, हमने डायग्राम बनाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। इफ एम आर इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर एम आर जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी इक्वल्स टू एम आर, यस, मोर देन एम आर नहीं, जीरो नहीं, लेस देन एम आर नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। The TR, the total revenue earned by selling 20 units is ₹100, तो जब यूनिट हमें दे रखा है 20, तो हमारा TR कितना है, TR is 700। MR earned by selling 21st unit, MR earned by selling 21st unit is 70, तो ये कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा। 770 में से 700 माइनस करेंगे जब तो 70 आएगा, तो इसलिए 770 ही होगा ये। TR earned by selling total 21 यूनिट्स, तो जब हमने 21 यूनिट्स बेचा है तो हमें क्या बताना है, TR बताना है, तो ये तो 770 आ गया, ये तो और इजी था हमारे लिए, आंसर इज सी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट TR बी टोटल रेवेन्यू, Q बी क्वांटिटी एंड N द नंबर ऑफ यूनिट्स, देन द मार्जिनल रेवेन्यू। MR क्या होता है, MR का फॉर्मूला क्या होता है, TR N माइनस TR N माइनस 1 और चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यही दो फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़े हैं, और इसको यूज करके हमने इसका आंसर भी निकाला है न्यूमेरिकल का। तो TR N माइनस TR N माइनस 1, यस, ओनली तो नहीं बोलेंगे इसको। चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, इसमें भी ओनली नहीं आना चाहिए था, बोथ एंड भी यस, ठीक है, तो इसलिए बी भी नहीं है और ए भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर गिवन इज सी, यस। तो ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। चैप्टर नंबर था हमारा ये 6 और 7 था, चैप्टर 7 रेवेन्यू। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर 8। तो आपको समझ में आ गया, चैप्टर 7 रेवेन्यू में सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास, TR AR MR बताना है हमें, जब प्राइस कांस्टेंट है जिसको हम परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे, और जब हमारा प्राइस क्या है, फॉल कर रहा है, जिसको हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे। ये सब आपका परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है, ये आपको चैप्टर 10 मेन मार्केट फॉर्म्स में गिवन है, तो अभी हम लोग 8, 9 और फिर 10 करेंगे, तो उसमें मैं आपको और इसके बारे में समझाऊंगा। बाकी TR AR MR के फॉर्मूले तो जैसे हमने TC AC MC करा था, या उससे पहले TP AP MP करा था, सेम उसी टाइप के हमारे फॉर्मूले हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।